तो लीजिए दोस्तों, चुनाव के बीच ही नीतीश ने कर दिया बीजेपी के साथ बड़ा खेल। इधर जेनजी का गुस्सा, एनडीए का सफाया, भाजपा में बौखलाहट। खबर क्या है आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव ने क्या कह दिया, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, नीतीश की नाराजगी खुलकर क्यों आ गई सामने, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार और बिहार में लोकतंत्र में सबसे बड़ी परीक्षा जारी है। लेकिन इस बार जनता ने एक अलग ही इम्तिहान लिया है। एक और नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की साख दांव पर है। पता नहीं बच पाएगा या नहीं एनडीए, नीतीश और बीजेपी साथ रह पाएंगे या नहीं। हालात देखें तो नहीं लगता है। और दूसरी तरफ जनता अब जुमले से नहीं बल्कि नतीजों से जवाब मांग रही है। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 65% मतदान, दूसरे चरण में भी वैसे ही नजारा। 11 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार कहीं वोटिंग प्रतिशत 70 ना हो जाए। लेकिन इस जोश के बीच उठे कई सवाल। क्या बीजेपी जेडीयू गठबंधन के भीतर जो खट्टापन थी, जो दरार थी, क्या वोटिंग के दिन ही वो जमीन पर उतर गई? बीजेपी ने भी जो अपना तेवर दिखाया नीतीश को लेकर, क्या नीतीश ने कर दिया साइलेंट मोड पे रहते हुए वो काम जिससे बीजेपी की हाल खराब हो, बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों, बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जब विवाद चल रहा था, तब से ही आप जानते हैं किस तरह से यानी बचाते हुए अपने आप को कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ ठीक नहीं था। और हर वक्त समय समय पे ऐसा देखने को भी मिला। एनडीए ने जब आप देख लीजिए दोस्तों, जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस दौरान भी नीतीश कुमार के पास 2 मिनट से ज़्यादा का भी समय नहीं था। वो आए, निकल गए, आए और चले गए। और बार बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है नीतीश के कद को छोटा करना, बिहार में उनकी भूमिका को बिल्कुल ना के बराबर, या रहे भी तो अपने हिसाब से रहे, जैसे बीजेपी चाहती है कि सब उनके सामने झुक के रहें। लेकिन नीतीश कुमार शायद समझौते के तौर पर कभी वो अपनाते हुए नजर नहीं आए हैं। और इस बार भी वैसी ही तस्वीर है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर करेंगे वही जिसके लिए जाने पहचाने जाते हैं। दोस्तों, इस बीच नीतीश ने कैसे लिया बीजेपी से बदला, क्योंकि नीतीश कुमार को एक और उम्मीद थी। वो आपने देखा सुना था कि वो नीतीश के दिल के अरमा आंसुओं में कैसे बहे। नीतीश की एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी। बार बार ये कहा वो नाराज़गी के बाद कि भाई मनाने लोग आए तो साफ कहा कि ऐसा है कि आप क्यों नहीं ये कहते कि भाई मुख्यमंत्री मटेरियल यही है, नेतृत्व का क्या मतलब है। लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक नीतीश का ये सपना सपने ही में रह गया। लेकिन अब नीतीश ने भी कर दिया वही जो उन्हें करना चाहिए। उन्होंने भी एक तरह से बड़ा झटका लगा दिया है, वो आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, बिहार ने इस बार ऐसा इतिहास रचा कि आने वाले कई चुनावों तक याद रखा जाएगा। पहले चरण में 64% वोटिंग यानी जनता ने स्पष्ट कर दिया 65%, 1% बाद में चुनाव आयोग ने बढ़ाया था कि जनता ने यह स्पष्ट किया कि वो घर में बैठने वाले नहीं। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग बढ़ी, बीजेपी जेडीयू खेमे में बेचैनी भी बढ़ी। और जब जब 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है बिहार में, तब तक सत्ता बदली है। तो एक बार फिर मान के चलिए बीजेपी का सपना चकनाचूर नजर आ रहा है। दूसरे चरण के दौरान ही नीतीश ने भी वो कर दिया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उधर रणनीतिकार पीके ने भी साफ कह दिया है कि सत्ता परिवर्तन होनी है। आज़ादी के बाद जब सबसे ज़्यादा वोटिंग ये बता रही है कि जनता बदलाव चाहती है, मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता के अंदर गुस्सा है। इधर पप्पू यादव ने भी साफ कर दिया एनडीए का झूठ अब नहीं चलेगा। ये जो बड़ी हुई वोटिंग है वो जेनजी का अग्रेशन है, जेनजी का गुस्सा है। और शायद इसीलिए तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने जेनजी, चूंकि ये यूथ, ये जनरेशन वो ध्रुवीकरण में नहीं पड़ती है, हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ती है। आप अगर 30 से 40 साल वालों को देख लीजिए, वो ज़रूर ऐसे दिल में बिठा के भावनाओं में बह सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र लगभग, जो फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकंड टाइम वोटर है, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, सिंचाई, किसान,
रोटी, रोजगार, भविष्य, वर्तमान, पूर्व, शिक्षा, इसकी बात कर रहे हैं। पप्पू यादव यही कह रहे हैं, जेनजी का अग्रेशन। युवा नौकरी चाहता है, मौका चाहता है, ना कि धर्म और जाति की राजनीति। ये पीढ़ी ना हिंदू मुस्लिम में बटी, न जात पात में बटी। वो बिहार को विकास के आईने से देखना चाहती है, बिहार के बदलाव की कहानी देखना चाहती है, ना कि सत्ता के प्रचार के शीशे से। इधर तेजस्वी ने भी एक संदेश दे दिया दूसरे चरण के दौरान ही, क्योंकि दोस्तों साफ तौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। उधर तेजस्वी को बधाइयां शुरू हो गई हैं। बड़े तौर पर लोग कह रहे हैं, अच्छे जो कि भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत वो वोटर हुआ कर, वो कह रहे हैं कोई नहीं, 20 साल अब 5 साल के लिए देख लेते हैं, नौकरी इतना भी है, होना भी यही चाहिए। एक बार अगर कोई कह रहा है, दे के देखिए मौका। हर घर नौकरी, अगर हर घर नहीं तो एक घर छोड़ के एक गैप पे तो आ ही सकती है, देखा जा सकता है। तेजस्वी कहते हैं कि बिहार को अब रिजल्ट चाहिए, बिहार को अब रिस्पेक्ट चाहिए, बिहार को अब राइज चाहिए। उनके इस मैसेज से माना जा रहा है कि राज्य में एक नई चेतना जगी है। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग और दूसरे चरण में एनडीए की हालत खस्ता, नैया डगमाडोल, बढ़ता ये मतदान प्रतिशत। खबरें ये भी हैं कि बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं कर रहे। बीजेपी वाले तो चाहते नहीं कि जेडीयू वाला कोई जीते। जेडीयू 43 से भी बीजेपी चाहती है ऐसी स्थिति में आ जाए कि कोई भूमिका ना रहे। और इधर नीतीश कुमार को इसका अंदाजा है, भनक है, वो भी अपना खेल, और शायद इसीलिए बीजेपी अगर एलजेपी साथ चल रही है तो जेडीयू की इसकी भनक लगते ही जेडीयू ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। नीतीश के मैसेज के बाद ही जेडीयू ने भी वही किया जो उसे ठीक लगा, जो उसे करना चाहिए। जो कि दोस्तों चुनाव के बाद, परिणाम के बाद ये मान के चलिए पड़ा होगा। तेजस्वी की आप शालीनता देखिए नीतीश कुमार को लेकर। आपने देखा कभी नीतीश कुमार पे किस तरह से हावी नजर आए, या नीतीश कुमार इस दौरान तेजस्वी पे कभी उन्होंने कोई कटाक्ष की ऐसी? यानी बैलेंस और सॉफ्ट कॉर्नर दोनों तरफ है, दरवाजे दोनों तरफ खुले हुए हैं। बीजेपी के लिए ये सिरदर्द है। उधर आरजेडी ने एक ट्वीट किया, लिखा बीजेपी एलजेपी वाले जेडीयू को वोट नहीं डाल रहे हैं, जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं। इस बात से बीजेपी एलजेपी या जेडीयू के किसी भी नेता ने पूरे चुनाव में कभी भी इनकार किया। इस बार केवल तेजस्वी सरकार। उधर दोस्तों प्रियंका भारती ने एक तस्वीर दिखाई जो कि फिर से चुनाव आयोग की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे। बड़ी शिकायत, बूथ के अंदर भाजपा पोलिंग एजेंट्स द्वारा मतदाताओं को पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां बांटी जा रही हैं। ये आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता, कोई रोकेगा भी नहीं। अगर कुछ हुआ भी तो वो मैनेज, सारा कुछ मतलब डील अपने हाथ में ही है। सत्ता का खेल, जो कि अंदाज़ा हो गया है कि हवा बदलने वाली है, तो बीजेपी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। कई तस्वीर आपने इस कड़ी में देखी, सीवान की तस्वीर, महाराजगंज की वीवीपैट की पर्चियाँ इधर उधर बिखरी हुई, और यहाँ तक जिला अधिकारी को कहना पड़ रहा था कि ये पर्चियाँ आई कहाँ से। कुछ तो कहा कि वह मॉक पोल, अगर मॉक पोल नहीं तो ये जहाँ से आई कार्रवाई होगी। उधर चुनाव आयोग द्वारा निलंबन की कार्रवाई में बता रही थी कि लापरवाही तो हुई है। उधर सीसीटीवी कैमरे लगातार स्ट्रांग रूम के बंद हो रहे हैं। तो बीजेपी ने अपना खेल खेलना भी शुरू कर दिया। लेकिन विपक्ष की एकजुटता, लोगों के अंदर जो एक तरह से आक्रामकता है, सक्रियता है, वो दिखाई दे रही है कि इस बार लोग भी बदलाव चाहते हैं। दोस्तों प्रियंका भारती ने ट्वीट किया, मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी शिकायत मिल रही है, चुनाव आयोग आपसे जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है। प्रियंका ने ट्वीट किया 230 मोतिहारी विधानसभा बूथ पर जानबूझकर मतदाताओं को फोटो और चुनाव चिन्ह वाला पर्चे दिखाकर भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है। और वो ये भी कह रही हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है। शायद गलत उम्मीद तो नहीं लगा ली प्रियंका भारती ने।
खैर दोस्तों, बिहार की जनता जाग चुकी है, नींद में नहीं है और उसे कोई नशे की गोली भी नहीं खिला सकता। जेडीयू बीजेपी के बीच चल रही खींचतान, उसका नतीजा धरातल पर जमीनी कार्यकर्ताओं तक बगावत पर उतर आया है, वो साफ नजर आ रहा है। और एक और सत्ता का घमंड और दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, जेनजी की एकजुटता, इस गुस्से का नाम बदलाव। दोस्तों, बिहार की मिट्टी ने हमेशा इतिहास लिखा है, कभी वो चंपारण सत्याग्रह तो कभी लोकतंत्र को मजबूती का उदाहरण चुनाव के माध्यम से। इस बार भी जनता साफ संदेश दे रही है, अब नहीं चलेगी जुमलेबाजी, अब चाहिए जमीनी विकास। बीजेपी जेडीयू गठबंधन चाहे जो दावा करे, लेकिन जनता के वोट का सच्चा मतलब आने वाले नतीजों में दिखाई देगा। बिहार अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि रिजल्ट चाहता है, जो कि तेजस्वी कह रहा है। बिहार अब रिजल्ट चाहता है, राइस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। ये जनादेश है बदलाव का, ये आवाज़ है नए बिहार की। ये बढ़ता मतदान प्रतिशत बता रहा है कि सत्ता विरोधी हवाएं चल रही हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? नीतीश बीजेपी खींचतान, नीतीश का खेल, नीतीश क्या करने जा रहे हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, बहुत शुक्रिया आपका।